हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैब। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का, जो कि 65 अलग अलग देशों से आते हैं। ये विद्यार्थियों की बात करें तो ये बनारस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो यहाँ पर 90 हॉस्टल्स रखता है, 90 प्लस हॉस्टल्स। और भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमेशा से टॉप 5 यूनिवर्सिटी में रहती है। जब आप सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये टॉप 2 यूनिवर्सिटी मतलब दूसरे नंबर पर हमेशा रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद ये बैकअप ऑप्शन की तरह चूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ओनली यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम भी है बनारस यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको ऐसा ऐसा माहौल, ऐसा कल्चरल एनवायरनमेंट, सब कुछ ऐसा दे देगा कि आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चेयरमैन जो है वो यहीं से पढ़े हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और आपको बताता हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी का सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितना सेफ स्कोर लेकर आना है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो भी हम कट ऑफ या सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पर कोर्स वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो कोर्स वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बीए ऑनर्स। देखिए जब भी आप बीए ऑनर्स की बात करते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में तो कंबाइंड होकर पढ़ाया जाता है। जैसे बीए ऑनर्स यहाँ पर अगर पहले इकोनॉमिक्स लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर इन इकोनॉमिक्स है, उसके साथ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस तरीके से एक बार मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेजर इन इकोनॉमिक्स है लेकिन उसके साथ हिस्ट्री भी आ रहा है, चिपक्कर मतलब हिस्ट्री भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बट मेजर है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर आप देखिए महिला महाविद्यालय एफएमवी के लिए यहाँ पर 325 से लेकर 330 सेफ स्कोर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए 345 सेफ स्कोर। ये जो मैंने लिखा है ये लिखा हुआ लास्ट ईयर का कट ऑफ जो कि फर्स्ट राउंड का था, जो कि 9 या 11 अगस्त के आसपास आया था 2025 को, मुझे ठीक याद है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स विद पॉल साइंस की अगर बात करोगे, इसी तरीके से पॉल साइंस, देखो इकोनॉमिक्स विद पॉल साइंस के लिए एमएमवी के लिए 340 सेफ स्कोर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए 360। बट आप पोल साइंस विद इकोनॉमिक्स की बात करोगे ना, पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स मतलब मेजर इन पॉलिटिकल साइंस और माइनर इन इकोनॉमिक्स, तो उसका कट ऑफ थोड़ा अलग रहेगा। फिर यहां पर अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी, तो यहां पर एमएमवी के लिए 320, जबकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए 360। इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी 315, 340 रिस्पेक्टिवली फॉर एमएमवी एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। आगे अगर हम बढ़े ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इसी तरीके से हिस्ट्री विद ज्योग्राफी के लिए अलग होगा। देखो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी के लिए अलग है, ज्योग्राफी विद हिस्ट्री के लिए अलग है। ज्योग्राफी विद हिस्ट्री यहाँ पर 350 सेफ स्कोर, जबकि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी के लिए अगेन 350, ठीक है। ज्योग्राफी विद पॉल साइंस यहाँ पर आपको 365 दिख रहा है, पॉल साइंस विद ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर है 370 से लेकर 380। क्योंकि आप देखिए जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है ना, उससे मैंने थोड़े से अंक जो है थोड़े से आगे ही लिए हैं, क्योंकि अगर इस बार का एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा हल्का चला गया तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर ऐसा ही रहा आपका एग्जामिनेशन का लेवल जो कि अब लास्ट ईयर था 2025 में, क्योंकि कट ऑफ जो है डिपेंड करता है एग्जामिनेशन का लेवल, कौन से कोर्स या कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर कितनी सीट्स है, पर सीट कंपटीशन क्या है। लेकिन उसी तरीके का रहा एग्जामिनेशन का लेवल, उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो इसी तरीके का रहना चाहिए। मतलब सेफ स्कोर ये रहेगा। सेफ स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो कि कट ऑफ से थोड़ा फालतू होता है, और कट ऑफ मतलब आप क्लियर कर ही लेंगे उस स्कोर के अंदर। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी, जहां पर ये 375 से 380, ज्योग्राफी विद साइकोलॉजी के लिए सेफ स्कोर 350 से 335, 326 का कट ऑफ गया था। हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स के लिए 340, और पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री हमने बात कर ही ली है, पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री 380, वेयर एज हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस 358। देख रहे हो यहां पर मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि बीए ऑनर्स मेजर इन पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ ठीक ठाक देखा जा रहा है। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लो, उसके भी टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ काफी ठीक ठाक है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने जा रहे हो, चाहे वो बीएचयू को चूज करो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चूज करो, आपको अच्छा खासा स्कोर लेकर आना पड़ेगा। बिना अच्छे स्कोर के तो काम नहीं बनने वाला किसी टॉप कॉलेज के अंदर। ये टॉप कॉलेज ही है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज से बढ़िया कोई और फैकल्टी वहां पर नहीं है, चाहे आप कोई सी भी उठा लो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज इज बेस्ट। इसके अलावा हिस्ट्री विद पॉल साइंस यहाँ पर 358, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी 325, वेयर एज फॉर हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी यहाँ पर आपको 328 देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बात और आपके साथ बता देता हूँ, एक और बात साझा कर देता हूँ। इन केस जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपका नहीं हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही काम की बात है।
बी ऑनर्स पॉल साइंस में नहीं हुआ और आप इक्वली एलिजिबल थे बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी या बीकॉम ऑनर्स के लिए भी, तो आप यहाँ पर अपने सेकेंड राउंड में या फिर उसी राउंड में हो सकता है कि आपको यहाँ पर सीट ना मिले लेकिन यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर सीट मिल गई और आपको लग रहा है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, मैं बीकॉम ऑनर्स की तरफ स्विच कर जाता हूँ, तो फिर आप इस तरीके से अपग्रेड का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, ये क्योंकि ये तो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंडर, तो ऐसा नहीं होने वाला कि अलग अलग फैकल्टीज में आप अपनी सीट को अपग्रेड कर पाए, सेम फैकल्टी में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बीए ऑनर्स पॉल साइंस में अगर आपको पहली सीट मिली है तो फिर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स विद मेजर इन इकोनॉमिक्स और माइनर इन जो भी कुछ है, बीए ऑनर्स मेजर इन हिस्ट्री और माइनर जो भी कुछ है, इस तरीके से होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप आपको यहाँ पर मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से कोर्स है, आगे है हमारे पास बीए ऑनर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विद इंग्लिश। इसके लिए देखिए एमएमबी का 305 से लेकर 320 है फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए भी, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी विद ज्योग्राफी इसके लिए भी यही है, और जबकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विद हिंदी 290 से 210। जहां पर भी मेजर इन हिंदी या फिर माइनर इन हिंदी होगा वहां पर आपको थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। वेयर एज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की पसंदीदा यूनिवर्सिटी होती है जो कि हिंदी बेल्ट से आते हैं, हमारे नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया, या फिर कोई ऐसा मान लो जैसे कि वाराणसी है ना, उधर से उत्तर प्रदेश से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि हिंदी बेल्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं जो कि इंग्लिश लिए हुए होते हैं, इंग्लिश का कट ऑफ इसलिए थोड़ा ज्यादा चला जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ये आर्कियोलॉजी ही चल रहा है, यही चल रहा है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर 300 आपका, और अगर विद होम साइंस की बात करेंगे तो 250 से 260, और फिलोसफी की बात करेंगे तो यहाँ पर 290 से 310 या 310 से लेकर 320, यही मानकर चलो, क्योंकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए 310 से 320 है। इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी, देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी की आप बात करो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का 355 यहाँ पर सेफ स्कोर है, जबकि महिला महाविद्यालय का एमएमवी का 340 है। तो ये है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं, अब हम आ गए हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स पर। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स एफएमएम भी ये प्रोवाइड करता है। इंग्लिश प्लस गैट नहीं है यहाँ पर, सेम एज दी जैसे कि हमारा बीए ऑनर्स में था। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज गैट, इसलिए यहाँ पर 750 बनता है। राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए 495 से 510, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए 545 से 560, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए 475 से 490। जब भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात आएगी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का थोड़ा सा ज्यादा हाइट कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। बीए ऑनर्स की बात आएगी तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज का कट ऑफ ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में लेने का ड्रीम होना चाहिए बच्चे का, अगर वो बीए ऑनर्स करना चाहता है। बीकॉम ऑनर्स और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में इसमें आपका ड्रीम होना चाहिए एडमिशन लेने का। जबकि बीकॉम ऑनर्स एफएम का थोड़ा सा कम जाता कट ऑफ, क्योंकि बहुत कम पता है बच्चों को, इतना नहीं पता है। 540 से लेकर 560, मेरा हिसाब जहां देखो 545 मैंने बताया, लास्ट ईयर भी 548.98, 545.96 इतना गया था, ठीक है, थोड़ा सा कम है बस। फिर इसके बाद आते हैं हम बाकी का भी आप देख लो, यहाँ पर देखो वसंता कन्या महाविद्यालय इनके राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए भी है। इसके बाद आता है हमारा बीए एलएलबी, जो ऑब्वियस सी बात है लॉ का है, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में ड्रीम होना चाहिए एडमिशन लेने का, इसलिए मैंने यही कट ऑफ दिखाया, 370 से लेकर 385। और एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके तो भाई नंबर देख के मेरे होश उड़ गए, इतना ज्यादा कट ऑफ उसका। जहां पर देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 750 का मैक्सिमम मार्क्स बन रहा है, और आप देखो 81% तक कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। 600 में से 615 के आसपास आपका होना चाहिए कट ऑफ, मतलब सेफ स्कोर, या फिर 620 मैक्सिमम मार्क्स अगर आप ले आए इसमें 750 में से 620 मार्क्स तक आप ले आए तो आप सेफर जोन में हो इस कोर्स के लिए, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद आप आ जाते हैं बीएससी ऑनर्स के कोर्स पर, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स। पीसीएम की बात करो तो भाई 480 लेकर 500। और एक बात बताओ, इसका जो है ना बीएससी ऑनर्स का कट ऑफ एज कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बच्चों की मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी साइंस वाले बच्चों की ये रहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दूसरे नंबर पर। यहाँ पे देखो बीएससी ऑनर्स मेजर इन फिजिक्स एंड माइनर इन मैथमेटिक्स, ये होगा फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए 515 से लेकर 530। अगर आप बीटेक इन डेटा टेक्नोलॉजी की बात करोगे 440 से 460,
बहुत कम कट ऑफ है आउट ऑफ 750, क्योंकि यहाँ पर इतने बच्चे इसको चूज नहीं करते हैं। अगर बीटेक की बात करें तो फिर आईआईटी बीएचयू में जाने के बच्चे प्रयास करते हैं आईआईटी का एग्जामिनेशन देकर। मेन तो मैं बताऊं, अगर बीटेक वाले हैं तो फिर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपका जो है बीटेक ITNMI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन फ्रॉम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, वहां पर अच्छे जाते हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनारस यूनिवर्सिटी पर बना दो स्पेसिफिक, सो दैट स्टूडेंट को इधर उधर न जाना पड़े। अब भी कोई सा कोर्स अगर छूट गया है ना बनारस यूनिवर्सिटी का, तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूं। इसके अलावा कोई और पार्ट का, इस वीडियो का जो पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप डिटेल में चाहते हो, तो मुझे बता देना भाई, हम बना देंगे वीडियो। और गाइस अभी तक वीडियो देख लिया तो ऑब्वियसली बात आप तैयारी कर ही रहे होंगे। AS26 कोड आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको 2026-2027 हर दोनों बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फॉर इंग्लिश, गैट एंड डोमेन, और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम का एक्सेस, स्पेशल सपोर्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हम बोलते ही है बच्चों को, देते हैं हर साल। 20+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज के अंदर 20+ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और 3 AICTE और फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप्स, इसके अलावा मेंटरशिप सेशंस भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको www.toprankers.com पर जाना पड़ेगा। फिजिकल बुक्स आपके घर पर ही भिजवाई जाएंगी। जाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाइए www.toprankers.com में, ऑनलाइन कोर्सेज CUT UG 26 के स्टूडेंट है तो 26-27 टारगेट करें तो 27, यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो एक फास्ट ट्रैक नाम का एक बैच होगा जो कि आपको एक्सप्लोर करना है। फास्ट ट्रैक प्लस क्रैश, और यहाँ पर आप जाइए, और ये हो गया इंग्लिश एप्टीट्यूड, यही चाहिए बस। अगर BA ऑनर्स आप बनारस यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो यही, और इसके अलावा इतना पेमेंट नहीं करना है, एनरोल नाउ पर जाना और यहाँ पर AS26 ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, AS और यहाँ पर होगा 26, ठीक है, अप्लाई। और देखो ये यहाँ पर लगभग 3000-4000 के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। आपके घर पर खुद बुक आ जाएंगी। और गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच।